गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई में छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया चैतन्य बघेल को। पूछताछ के लिए लेकर गई है ईडी की टीम। तो आज सुबह 6 बजे भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल के खिलाफ अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई और अहम सबूत मिलने के बाद, कुछ अहम जानकारी हाथ लगने के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर आज कथित शराब घोटाला मामले में सुबह ईडी की टीम 6 बजे पहुंची थी और तब से ही जांच चल रही थी। इसी बीच भूपेश बघेल जो कि काफी देर तक घर में रहे और उसके बाद वो विधानसभा गए और उनके पीछे से उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब चैतन्य बघेल को ईडी की जो टीम है वो गिरफ्तार कर लेकर गई। काफी संख्या में समर्थकों की भारी भीड़ भी घर के बाहर उस वक्त थी, जिसके लिहाज से सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इस महीने में दूसरी बार है जब भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की टीम आज छापेमारी के लिए पहुंची। भूपेश बघेल के आवास समेत कई और अहम ठिकानों पर भी रेड की गई। आपको बता दें, इस दौरान जो बड़ी खबर है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर लगातार सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। नीलेश, बताया जा रहा है कि कुछ अहम सबूत, अहम जानकारी चैतन्य बघेल के खिलाफ बघेल के खिलाफ मिली थी जांच टीम को, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग घोटालों के मामले में केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब पिछले लगभग 6 से 7 महीने में शराब घोटाले के मामले में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कई सारे कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े और कुछ कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी और एक अहम गिरफ्तारी हुई थी, वो थी विजय भाटिया की। विजय भाटिया बड़े शराब कारोबारी रहे हैं, हालांकि पहले दूसरे बिजनेस में थे, लेकिन सरकार बनने के बाद जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी उसके बाद काफी सक्रियता से वो शराब के कारोबार में घुसे थे और कहा यह जा रहा था कि इनके माध्यम से ही बड़ी कमीशनखोरी की जा रही थी विजय भाटिया। और इसी मामले में जब विजय भाटिया गिरफ्तार हुए थे तब से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते थे, ऐसे व्यक्ति माने जाते थे जिनकी उनके घर में डायरेक्ट एंट्री भी थी। तो ऐसे में विजय बघेल माफ करिएगा विजय भाटिया की गिरफ्तारी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब कभी भी भूपेश बघेल से जुड़े लोगों के जो परिवार के सदस्य हैं जिनका नाम घोटालों में आते रहा है। चैतन्य बघेल को पहले भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाई थी, कई बार 23 घंटे 18 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद से ये कभी कहा जा रहा था कि कभी भी अब चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल का भी नाम आया तो उनके ऊपर भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आज जबकि उनका जन्मदिन है चैतन्य बघेल का, मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि किस तरह से उनके घर के निवास के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो हैं वो लगी हुई थी चैतन्य बघेल के जन्मदिन को लेकर। जो है देखिए एक होर्डिंग भी नजर आएगी जो चैतन्य बघेल के घर के बाहर लगी हुई थी, होर्डिंग बड़ी बड़ी, और उसमें उनके जन्मदिन की बधाई उनको दी जा रही थी। ऐसे में आज के दिन सुबह सुबह ईडी का पहुंचना और उसके बाद जो है भूपेश बघेल भी चूंकि निवास में थे, लेकिन 10 बजे के आसपास भूपेश बघेल को विधानसभा के मानसून सत्र में जाने की इजाजत देना ईडी टीम द्वारा। इसके बाद से ही इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही थी कि अब जो है ये गिरफ्तार जो आज जो कार्रवाई होनी है बड़ी, वो भूपेश बघेल नहीं बल्कि उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के ऊपर हो सकती है। और अन्य सदस्य जो थे उनके बेटे ही ऐसे हैं जिनका नाम सीधे तौर पर घोटालों में जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि उनके बेटे के ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है और दोपहर करीब 12:30 से 1:45 बजे के बीच जो है ईडी की टीम उनको अपने साथ लेकर गई है, हिरासत में भी रखी और बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी भी की गई है प्रॉपर। अब ईडी दफ्तर में ले जाने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उससे किया जाएगा और हो सकता है कि कोर्ट में भी पेश करके आगे कोई कार्रवाई की जाए। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर ये इस पर कोई अभी स्पष्टता नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है कि आखिर किस मामले में, क्योंकि सिर्फ शराब ही नहीं, कयास तो शराब घोटाले को ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो महादेव सत्याग्रह मामला है या फिर कोल घोटाला मामला है उनमें भी चैतन्य बघेल का नाम आते रहा है। ऐसे में किस मामले में प्रॉपर आज जो है वो गिरफ्तारी की गई है या हिरासत में लिया गया है, इसकी जानकारी ईडी की ओर से या कोर्ट में जब वकील की ओर से जानकारी दी जाएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट आज का कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो कांग्रेस विपक्षी दल के सबसे बड़े नेताओं में शामिल है, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस दिन उनका जन्मदिन। जी नीलेश, जैसा कि शुरुआत से ही सुबह से ही आप कह भी रहे थे जब तक कुछ नहीं हुआ था कि आज कुछ बड़ा होना असंभव है, कयास ये लगाए जा रहे थे शुरू में से ही। पहले भूपेश बघेल का ये कहना कि
उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। आज विधानसभा का आखिरी दिन था सत्र का, इसीलिए उनको जरूरी मुद्दे उठाने थे, उनको रोकने की कोशिश, लेकिन उनको परमिशन मिली और उनके पीछे से उनके बेटे की गिरफ्तारी। राजनीति भी अब जाहिर तौर पर इस मामले में जमकर होगी, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगते रहे हैं जब ईडी की छापेमारी उन पर हुई है। बिल्कुल, देखिए जब आज भी टीम पहुंची तो सबसे पहले कांग्रेस की ओर से यही रिएक्शन था कि आज विधानसभा में एक बड़ा मामला भूपेश बघेल उठाने वाले हैं और उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ही मुझे लगता है, क्योंकि हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो किसी व्यक्तिगत किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए या किसी दल को लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई कर रही है,